एक भिखारी वो जब भीख मांगने जाता है तो लग्जरी कार में सवार होकर जाता है। एक ऐसा भिखारी जो बड़े बड़े कारोबारियों को ब्याज पर पैसा देता है। जी हाँ, ये सच है, सुनकर माथा ठनकाना, पूरी खबर सुनिए आप। इसके पास इतनी संपत्ति है कि बड़े बड़े रईस इसके आगे पानी मांग जाए। एक लेविश लाइफ जीने वाला ये भिखारी कौन है, जिसमें एक अलग खासियत है। खासियत भी ऐसी क्योंकि ये दो काम कभी नहीं भूलता। एक तो ब्याज पर दिए पैसे का हिसाब और दूसरा भीख मांगना। इस भिखारी का अजब शौक जिसने इसे बना दिया सबसे बड़ा रईस। कैसे हुआ ये चमत्कार, कहाँ मांगता है भीख और कैसे आया इसके पास इतना धन, संपत्ति, गाड़ियां, बताएंगे आपको कि इस भिखारी की हकीकत क्या है। देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। जिस भिखारी की हम बात कर रहे हैं उसके पास एकाध घर या गाड़ी नहीं है, बल्कि आपकी सोच से कहीं ज्यादा संपत्ति है। जानना चाहते हैं? जरा सोचिए। 3 घर, 3 ऑटो, एक लग्जरी कार और ब्याज पर पैसा बांटना। इसका पेशा है भीख मांगना। जी हाँ, ये सच है। चौंक गए ना? ये भिखारी तो प्रशासन के हत्थे चढ़ा, लेकिन इसके भतीजे ने जो बताया उसे सुनकर आपका सर चकरा जाएगा। भारत का सबसे साफ शहर इंदौर शहर की चमक दमक ऐसी कि यहाँ भिखारियों की भीख मांगने पर बैन लगा हुआ है। प्रशासन का सख्त आदेश है कि शहर के अंदर कोई भी भीख नहीं मांगेगा। सख्त नियम लागू है। अगर शहर में कोई भी प्रशासन के नियमों को तोड़ने की हिमाकत करता है तो सीधे उसे शेल्टर होम का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन इंदौर में ये भिखारी जो है वो अपनी हरकत से बाज नहीं आया, उसने अपना काम नहीं छोड़ा। और ताजा मामला फिर सामने आया इंदौर की सबसे मशहूर जगह से, जहां हर कोई रात को घूमने जाता है, सराफा बाजार। इस बाजार के स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू देश विदेश तक जाती है और यही वर्षों से भीख मांगने वाला ये भिक्षुक मांगी लाल भीख मांग रहा है। और उसने 8-10 सालों में इतनी संपत्ति इकट्ठी कर ली कि साधारण परिवार वाला व्यक्ति इसकी कल्पना पूरे जीवन भर कमाकर भी नहीं कर सकता। लेकिन ये जब पकड़ा गया तो हकीकत में करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला। लकड़ी की फिसलने वाली गाड़ी, पीठ पर बैग और हाथों में जूते के सहारे सराफा में दिखाई देने वाला मांगी लाल लोगों की सहानुभूति का फायदा उठाकर रोजाना सैकड़ों रुपए कमा रहा था। अब हकीकत आप खुद सुनिए कि मांगी लाल के भतीजे ने क्या बताया। उनके 3 मकान है, 3 ऑटो रिक्शा है, 1 कार है, क्या हकीकत है? नहीं है। उनके नाम पर क्या क्या है और बाकी? उनके नाम पे फिलहाल में कुछ भी नहीं है। ये मकान और जो मकान बता रही है, ये मकान जैसे ये 3 मंजिला मकान बताया गया है, ये मकान मेरा है, मेरी मम्मी के नाम पे है, रजिस्ट्री है और उस पे लोन लेके मैंने मकान बनाया है। किस्त में पूरी मैं भरता हूँ और इसका रिकॉर्ड वगैरह सब डॉक्यूमेंट में सब दे सकता हूँ। सालों का जो भी रिकॉर्ड है इसका पैसे का वो कागज सब दे सकता हूँ मैं इस मकान का मैं। और जो एक और मकान है शिवनगर वाला मकान ऐसा है कि वो जो मकान है वो कुछ समय पहले मकान था उनका, तो उसमें कुछ विवाद चल रहा है। तो वो मकान जैसे कि उसमें विवाद चल रहा, तो वो मकान लड़ाई झगड़ा उसमें चल रहा है। 6 नंबर गली में मकान है, वो 6 नंबर गली मकान है, उसमें विवाद चल रहा है, उसकी कार्रवाई चल रही है, उसका विवाद अभी भी चल रहा है, अभी भी विवाद चल रहा है उसका, ये मामला है। तो दूसरा मकान तो वो हो गया। तो किससे विवाद चल रहा है? कोई है वो मारुति नगर में, उनसे कुछ विवाद चल रहा है। ये जानकारी मेरे को भी नहीं मालूम। दूसरे का कब्जा बता रहे हैं वहाँ वो बोलते कि मेरा मकान है, ये बोलते मेरा मकान है, उसमें विवाद चल रहा है। और ये रिपोर्ट बाड़ंगा थाने में लिखी हुई है और बाड़ंगा थाने में ये चीज को है कि ये चीज है। मतलब 3 ऑटो रिक्शा है और 3 ऑटो रिक्शा है, तो 2 ऑटो रिक्शा मेरे नाम पे है, मेरी खुद की ही है, मैं उसका सबूत दे सकता हूँ। मैं खुद के नाम पे मेरी गाड़ी है, उसकी मैं किस्त भरता हूँ 5। एक गाड़ी किस्त मैंने 7 भर दी है, एक गाड़ी की किस्त 5 भर दी है। वो मेरे नाम पे गाड़ी है, रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पे। और रजिस्ट्रेशन के ऊपर मतलब वो रहता ना, क्या बोलते हैं, आरटीओ नंबर। हाँ, आरटीओ नंबर रहता, वो तो ठीक है। वो क्या बोलते हैं, फाइनेंस करा हुआ वो लिखा हुआ है, तो वो चीज मेरी है। दूसरी बात, कार मेरी बहन की है, उनके ससुर के नाम पे गाड़ी है और वो किस्त नहीं भर पा रहे थे, तो उन्होंने मुझे गाड़ी दे दी थी कि भैया ये गाड़ी तुम किस्त में नहीं भर पाऊंगी तो तुम ये गाड़ी नीलामी में चली जाएगी, तो भैया तो गाड़ी रख ले याली, तो तुम किस्त भर देना, गाड़ी तुम ही आगे जाके रख लेना, तेरी इच्छा हो तो आगे जाके पैसे मुझे दे देना,
ये तो कोई बात नहीं, गाड़ी घर में तो है। ऐसा किसने कहा? मेरी बहन ने बोला मेरे को कि ये गाड़ी मतलब तुम रख लो, कभी मान लो कभी किस्त हम नहीं भरते हैं तो ये गाड़ी नीलामी में चली जाएगी, और कभी किस्त भरेंगे, किस्त कभी खत्म हो गई तो गाड़ी तुम रख लेना। मांगीलाल जी का कोई कुछ भी नहीं है। वो क्या करते हैं और कैसे अपनी आजीविका चलाते हैं, कहाँ रहते हैं? उनकी सेवा मैं करता हूँ, मेरे साथ में रहते हैं। पहले अलवासा रहते थे वो, अभी 6 महीने पहले अलवासा थे, उस 6 महीने के बाद मैं यहाँ ले आया हूँ। ये मकान मैंने बना लिया था, तो मैं उनको लाचार व्यक्ति है तो मैं रखना चाहता हूँ, मैं रख रहा हूँ, सेवा करूंगा और आगे भी करूंगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं करूंगा। अच्छा, ऐसा अधिकारी बता रहे हैं कि वो भिक्षा मांग के जो है ब्याज पे पैसे चलाते थे। भिक्षा तो वो नहीं मांगते हैं, लेकिन क्या है कि उन्हें पैसे वहाँ ब्याज बांट रखे हैं, तो वो लेने के लिए जाते हैं और वो उनकी दिल की बात मुझे नहीं बताते हैं। ये मामला है। मैंने भी उनको देखा नहीं कि भिक्षा लेते हैं कि नहीं लेते, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है कि उन्हें ब्याज पे पैसा वहाँ बांट रखा है, लेकिन वो लेने जाते हैं और वो डेली जाते हैं, ये मुझको मालूम है। ये पैसा क्या भिक्षा वृत्ति का है या कहाँ से आया और कितना पैसा है? इसका मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि वो कहाँ से है क्या नहीं है, लेकिन मैं उस चीज को मालूम नहीं मुझे। कुछ अंदाजा है आपको? कहाँ पर वो चीज को मेरे को जानकारी कुछ भी नहीं है कि क्या दे रखा है, क्या लेते। भिक्षा वृत्ति करते थे? नहीं, पहले वो करते ही नहीं थे, वो तो बस शराबा में जाते थे, तो मतलब वो पैसे उगाने जाते थे बस। ये मामला है, ब्याज के पैसा उगाने जाते थे, ये मामला मेरे को मालूम पड़ा है बस। और मेरे को उनकी दिल की बात मेरे को बताई नहीं गई। प्रशासन आपको कोई जानकारी दी है? उनको पलसीगढ़ ले गए हैं, नीन बसेरा ले गए थे। मैं उनसे मिलने आज भी गया था, कल भी गया था मिलने के लिए। मैं बैठा उनके साथ में मिला हूं, मैं कल भी मिला था, आज भी मिला था उनसे। मैं अभी मतलब आज मैं 11 बजे के लगभग उनसे मिल के आया हूँ, कल भी 11 बजे के लगभग मिल के आया हूँ मैं। क्या बोले वो, कुछ बात हुई आपकी? कोई बात नहीं, उन्होंने बोला कि मैं भिक्षा मांगता नहीं हूँ और मैं साबित कर सकता हूँ। मैं उन्हें ये बोला मेरे को, मैं कभी यहाँ से कहीं बाहर कहीं मान लो कभी भी मैं बाहर निकलूंगा तो मैं साबित कर दूंगा कि मैं भिक्षा नहीं लेता हूँ, मैंने जो पैसे सरापे में बांट रखे हैं वो साबित कर सकता हूँ मैं। उन्होंने ये चीज को बोला है मुझे। जब मांगीलाल के भतीजे से बात की गई तो बड़ी हैरान करने वाली बातें सामने आई। आपने भी देखा होगा किस तरह से मांगीलाल का भतीजा घुमाने की कोशिश कर रहा है बातों को। इस संपत्ति मेरे चाचा की नहीं है बल्कि मेरी खुद की है, जबकि पल भर में ये बता रहे हैं कि चाचा उसके साथ ही रहते हैं, वो ब्याज का पैसा मांगने जाते हैं। मांगीलाल के भतीजे ने जो बताया आपका भी सुनकर सर तो चकरा ही गया होगा, लेकिन आप अब सुनिए हकीकत कि प्रशासनिक जांच में क्या आया। रविवार को हमने रात में स्पेशली इसी के लिए टीम भेजा था कि रात में रुक के वहां पे देखें, तो हमारी टीम लगभग 3 से 4 घंटे वहां रुकी। तो रात में लगभग 10 बजे के करीब ये व्यक्ति आया भिक्षावृत्ति करने, तो हमने उसका रेस्क्यू किया जी। कौन है और किस तरह? इसका नाम मांगीलाल है और एक प्रकार से कुष्ठ रोगी है ये व्यक्ति। उम्र कितना? इसकी उम्र 55 से 60 साल के करीब है और पिछले 8-10 साल से लगातार भिक्षावृत्ति कर रहा है, ऐसा बताया गया वहां के लोगों के द्वारा। और हमने इसकी जानकारी ली तो काफी संपन्न व्यक्ति है ये। प्रतिदिन जो अपना ब्याज पर पैसा दिया है वो उगाही करने भी जाता है ये। इसको अभी हमने शेल्टर हाउस में भेज दिया है, इसका उज्जैन में रेस्क्यू करके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस खबर को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आए, आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया।